नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सही जानकारी आप तक पहुंचे। जोरान क्वामे ममदानी और न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव, इसका भारत पर ठीक ठाक असर हो गया है। इतना कि लोग ममदानी की बात करने वालों पर हंसने लगे हैं, उनसे चिढ़ने लगे हैं कि मुंबई में बीएमसी और बेंगलुरु में बीबीएमपी से लेकर भारत के शहरों में नगर पालिका के चुनाव का तो पता नहीं, न्यूयॉर्क के मेयर के चुनाव की बात करने लगे हैं। कम से कम आमदनी की जीत के चलते मुंबई नगर पालिका के चुनाव की बात तो हुई 3 और 5 साल से भारत के सबसे बड़े महानगर में नगर पालिका का चुनाव नहीं हुआ है। इसकी भी बात आप ममदानी के कारण करते हैं तो थोड़ी शर्मानी चाहिए। ममदानी की जीत कई तरह की पहचान की राजनीति की हार भी है और राजनीति में जीत इतिहे कारण करते हैं का नया रास्ता भी है। वी stand on the verge of a victory that will resonate across the country and the world. Make no mistake, this victory will be historic not just because of who. I am a Muslim immigrant and a proud democratic socialist, but for P, what we will do make this city affordable for everyone. भारत में राजनीतिक दल मुसलमानों को टिकट देने से हिचकने लगे हैं। उनका प्रतिनिधित्व विधानसभा से लेकर संसद तक में घटता जा रहा है। इसी दौर में एक भारतीय मूल का नौजवान न्यूयॉर्क में खड़ा होकर कहता है कि वह एक मुस्लिम प्रवासी है और डेमोक्रेट सोशलिस्ट है। दरअसल इसलिए कई लोग नहीं चाहते कि ममदानी की बात भारत में की जाए। उन्हें पता है कि ममदानी की बात होगी तो केवल भारत के शहरों की नगरपालिकाओं की खस्ता हालत पर बात नहीं होगी, बल्कि उनके भाषणों पर भी होगी, और तब भारत की राजनीति का बहुत सारा अपराध सामने आने लग जाएगा। इस पर बात होगी कि चुनाव न्यूयॉर्क में हो रहा है, उसके मेयर के उम्मीदवार के लिए, और भाषण गुजरात के दंगों पर क्यों दिया जा रहा है। केवल यही नहीं कि ममदानी ने गुजरात दंगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्या कहा, इस पर भी तो बात हो सकती है कि आखिर क्यों कहा, 23 साल बाद इसकी बात क्यों की। ममदानी ने इसकी बात तो भारत में अब विपक्ष के नेता भी नहीं करते हैं, इस डर से कि हिंदू वोट नाराज हो जाएगा या ध्रुवीकरण हो जाएगा। मगर ममदानी ने इन सब की परवाह क्यों नहीं की। अमेरिका के सबसे बड़े शहर में मेयर का चुनाव लड़ रहे ममदानी की इजराइल से लेकर गजा के मसले पर क्या राय है, इस पर बात तो होनी चाहिए, क्योंकि इसी पर भारत के लोग बात कर रहे हैं। भारत की राजनीति में इस पर भी बातें होती रही हैं। न्यूयॉर्क जैसे शहर में लोग किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं और वोट दे रहे हैं, इसकी चर्चा दिल्ली, मुंबई, रांची और जयपुर में भी होनी चाहिए। ममदानी की जीत राजनीति में कई धारणाओं को ध्वस्त करती है। सबसे पहले यही कि अमेरिका के एनआरआई में केवल बीजेपी समर्थकों का ही बोलबाला है, क्योंकि अमेरिका में संघ परिवार के संगठनों ने बहुत काम किया है, दशकों से, और उनका बड़ा प्रभाव है, होगा भी, लेकिन उनके बराबर ममदानी ने तो काम नहीं किया होगा। फिर भी गुजरात दंगों की बात करते हुए उम्मीदवारी का चुनाव ममदानी जीत जाते हैं। जिस तरह से तुलसी गबाड़ के जीत में भारत के लोग भारत का भी हिस्सा देखते हैं, उनकी जीत पर खुशी मना लेते हैं, वैसे लोगों को ममदानी की जीत पर खुशी मनाने में दिक्कत हो सकती है, हो रही है। भारत से अमेरिका गए सारे लोग एक तरह से सोचते हैं, केवल डॉलर और हिंदुत्व की राजनीति से मतलब रखते हैं। यह धारणा पहले भी गलत थी और ममदानी की उम्मीदवारी ने भी गलत साबित कर दी। अमेरिका के भारत के लोग गजा से लेकर गुजरात तक के बारे में आज भी सोचते हैं। 23 साल बाद भी मदानी को खूब देख रहे हैं। मदानी के यूट्यूब चैनल पर उनका सबसे अधिक देखा गया वीडियो वो है जिसमें वे हिंदी में बात कर रहे हैं। बात यह है कि मैं क्या करूंगा हमारे कम्युनिटीज के लिए और हर एक के लिए, मैं हमारे शहर को अफोर्डेबल बनाऊंगा के जरिए आप देखेंगे कि ममदानी के भाषणों के इन पहलुओं को लेकर भारत में चर्चा नहीं हो रही है। हो जाएगी तो दिक्कत होगी। किराया क्यों महंगा है, जीवन स्तर क्यों महंगा है, बच्चों के पालने का खर्चा क्यों महंगा है, इस पर तो बात होनी चाहिए। यही बात ममदानी कर रहे हैं। यह तो भारत के लिए शर्म की बात है कि यहां के चुनावों में बच्चों के कृष के लिए बात नहीं होती। अगर जरा भी ईमानदारी होती तो महाराष्ट्र की सरकार से पूछा जाता कि न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव अमेरिका का कितना बड़ा चुनाव बन गया, और मुंबई में बीएमसी का चुनाव 3.5 साल से क्यों नहीं हुआ, और यह मुद्दा भारत में क्यों नहीं बना।
ममदानी की पहचान को लेकर बहुत बातें हो रही हैं, होनी भी चाहिए। आपको भी जानना चाहिए। उनकी मां मीरा नैर पंजाबी मूल की हैं, पिता गुजराती मुस्लिम मूल के हैं, युगांडा में रहे हैं, अब अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। जिस यूनिवर्सिटी से ट्रंप का इतना बड़ा झगड़ा चल रहा है। मीरा नैर बड़ी फिल्मकार हैं और उनकी फिल्मों आपने रस लेकर देखी भी हैं। मानसून वेडिंग सलाम, बॉम्बे दी नेम शेक, मिसिसिप मसाला। मानसून वेडिंग का गाना तो आज भी इंडियन वेडिंग में खूब बजता है, तो एक भारतीय मूल का। भारत में भी गुजराती मूल का 33 साल का एक नौजवान अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी में तहलका मचा रहा है। कम से कम भारत जिसके कासगंज में प्रतिबंधित मांस के शक में हसनैन पर भीड़ टूट पड़ती हो, और मुबारक वे भारत जिसके पश्चिम बंगाल में पालने के लिए गाय खरीदकर ले जा रहे शेख जहरूल को पीटा जाने लगता हो, उन सभी युवकों को आज का भारत बहुत बहुत मुबारक, जिन्हें नौकरी नहीं मिली, कारोबार नहीं कर सके, लेकिन संगठन बनाकर धर्म क्नॉइस और गौरक्षा के नाम पर नफरत की राजनीति करते करते गुंडों की टोली में बदल गए, हत्या के मामले में दोषी बन गए। इन संगठनों ने एक ऐसा राजनीतिक वर्ग बना दिया है जो गौरक्षा और